दरअसल बात ये है कि एक तो उसमें अगर देखा गया है, जब हमारी ख्वानगी की शरह ठीक हो जाए, अभी सूरत हाल ये है कि 50 से ज़्यादा ख्वानगी की शरह नहीं, वो भी सादे से स्कूल, हालांकि उसमें हमारे स्कूलों में अगर एक अच्छी इंसानियत की तरबियत हो कि भाई वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ हो। हमारे यहाँ अगर कोई छोटा कद में छोटा है तो उसको वो मुसीबत, बाल नहीं है तो मुसीबत, वज़न बढ़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर फिर जो ज़हनी प्रॉब्लम किसी हो जाए, लफ्ज़ हालांकि कहता है ये मेंटल है, हालांकि मेंटल मीन्स रिलेटेड टू माइंड, और वो सोचते हैं कि नहीं इस खुदा न खास्ता। इसी तरह बात करते करते भी कहते हैं ड्रामों में और इसमें क्या पागल हो गए हो। तो भाई पागल होना अगर जो भी अल्लाह की तरफ से है कि लोगों की ज़ुबान में लुकनत थी जिसमें कीड़े थे अम्बिया के, तो लिहाजा किसी को कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये जो बात है कि हम इसको धब्बा समझते हैं, इसके ख़िलाफ़ जदोजहद करने की शदीद ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि उनकी बात सुनी जाए और ख़ास तौर पर जो मिसकंसेप्शन है, मफरूज़े हैं, उनको एड्रेस किया जाए। जब तक हम उनकी सुनेंगे नहीं, अपनी बात उनको नहीं समझा पाएंगे। फिर उसके बाद में उनको ये समझाना पड़ेगा कि हमारे दीगर अज़ा की तरह दिमाग भी एक अहम उज़ू है। जब उसमें हड्डी में ख़राबी आ सकती है, दिल में ख़राबी आ सकती है, इस तरह दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और कोई इससे मुस्तस्ना नहीं। ये मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। और फिर WHO ने जब ये एक वो बनाया कि 1 इन फैमिली, हर एक फैमिली में एक बंदा है, तो रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर ने सख्त इतराज़ किया कि ये स्लोगन ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक फैमिली में तो 15 अफराद होते हैं। तो उन्होंने स्लोगन चेंज किया कि 1 इन 4, हर 4 में से एक को मसला है। जबकि पाकिस्तान में जो स्टडी की गई कि हर 3 में से एक को एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, बाकी बीमारियां इसके अलावा हैं, मनशियात और स्किज़ोफ्रेनिया और ये दूसरी बीमारियां। तो लिहाजा ये 1 इन 3 का मतलब ये है कि हर 3 में से एक वो मसला है, तो इसका मतलब कोई मुस्तस्ना ही नहीं है इससे। तो इसलिए ऐसे में बहुत काम करने की ज़रूरत है कि लोग इन बीमारियों को समझें, उसको तशख़ीस करने में मदद दें, पहल करें और जदोजहद करें कि इलाज में पहल करें ताकि इनको हम शिकस्त दे सकें। हमें ख्वानगी की शरह को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में ये बातें हों कि भाई जो है नफसियाती मसले से कोई दो चार नहीं, वो किसी को भी हो सकती है, और इसको जो है जितना छुपाएंगे उतना मसला होगा, और इसमें पहल करनी चाहिए। जो बल्कि कई लोग जो बड़े बड़े नाम थे वो ये कहते थे कि हमें बताया करो कि मैं नफसियाती इलाज कराया, मैं ठीक हूँ। तो ये रिसर्च से भी साबित हुआ है, और कि भाई बहुत मसले में था बंदा, फिर बाद में जो है जैसे जॉन नेश की मिसाल दें जिस पे ब्यूटीफुल माइंड बनी है कि वो स्किज़ोफ्रेनिक था लेकिन उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो जो हमारी साइकेट्री की सबसे बड़ी बीमारी है वो तो जब नोबेल प्राइज़ ले सकता है, बाकी हमारी बीमारियां तो छोटी सी हैं, मुख्तसर सी हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, मनशियात। तो इस लिहाज से हमें ये यकीन होना चाहिए कि नफसियाती अमराज को अगर हम समझें, तशख़ीस करें और बहाली के अमल से गुजारें तो दे कैन बी अर्निंग मेंबर ऑफ़ द फैमिली एंड यूज़फुल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी। पहली बात तो ये है कि एक ऑप्टिमल एंग्जाइटी, घबराहट जो है ये नॉर्मल फिनोमेना है, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। और थोड़े बहुत जैसे हम अगर तकरीर करने आ रहे हैं या कोई टास्क है तो थोड़ा बहुत घबराते हैं, एंग्जाइटी होती है, वो हेल्दी एंग्जाइटी है, वो हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा करती है। एंग्जाइटी ऐसी कैफियत है जिसमें अगर आप इंटरव्यू में या वाइवा में बैठे हों तो दिल की धड़कन तेज़, और क्या कहते हैं रोंगटे खड़े होना, सांस में उखड़ा होना, ये बेचैनी और एप्रीहेंशन, कन्फ्यूजन, बेचैनी, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये हम बीमारी के ज़मरे में उस वक्त लाते हैं, और ख़ास तौर पर नींद और भूख में ख़राबी, कारकर्दगी में ख़राबी, कि वो शिद्दत में ज़्यादा हो, दौरानिए में ज़्यादा हो, कि मसला हल हो गया तब भी जो है अभी परेशान है, या अभी आया नहीं इम्तिहान, 1 महीने से पहले ही परेशान है। उसके साथ साथ ये है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो। फिर सबसे अहम बात ये है कि वो परफॉर्मेंस को ख़राब करे। अगर नॉर्मल एंग्जाइटी आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करती है, मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि अगर बंदे को, बैट्समैन को एंग्जाइटी ना हो कि बॉल आए जो आए तो वो तो आउट कर देगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा शॉट खेलेगा, ज़्यादा एंग्जाइटी दिखाएगा तो भी 0 पे आउट होगा। जबकि 45 एंगल पे ऑप्टिमल एंग्जाइटी पे वो अगर फेंकेगा तो चौका छक्का बनेगा। तो जो ऑप्टिमल एंग्जाइटी है जो कि हमारी कारकर्दगी को बेहतरीन करती है,
اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، اور جو پیتھولوجیکل انگزائٹی ہے، جو دورانی میں زیادہ ہو، شدت میں زیادہ ہو، کنٹرول سے باہر ہو، آؤٹ آف irrational ہو، غیر منطقی ہو. اب غیر منطقی مثال یہ ہے کہ اگر شیر پنجرے میں بند ہے، میں پھر بھی اسے گھبرا رہا ہوں، یا دروازہ بند ہونے پہ جو بندوں کو خوف ہوتا ہے، اور دروازہ بند ہونے کے بعد تحفظ ہونا چاہیے، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے، تو یہ irrational غیر منطقی انگزائٹی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے.